आविष्कार सोशल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन कोल्हापुर जागतिक शिक्षक दिन के अवसर पर स्टेट, नेशनल और ग्लोबल अवार्ड प्रदान समारोह पटाया हाईलैंड के इस सुनहरी शाम में मैं आप सभी महानुभावों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। संस्कृत में कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या राजसु पूजते न तु धनम् विद्या परा देवता। इसका अर्थ ऐसा है कि विद्या किसी भी प्रकार से पूजी जाती है और विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की पूजा या विद्वान का सम्मान हर देश में, हर कोने में होता है। यहाँ सम्मिलित सभी विद्वान और महानुभावों को सम्मानित करने के लिए आज की ये शाम आतुर हो रही है। तो इस मंच में उपस्थित आविष्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जी पवार सर, जिनके द्वारा आज सभी महानुभावों का सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है, जिनके माध्यम से हमारे गुणों को, हमारे व्यवसाय को, हमारी उन्नति को नए पंख, नई दिशाएं दी जा रही है। ये ग्लोबल फाउंडेशन, आविष्कार फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संजय जी पवार सर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष जी भोसले सर, मंच पर विराजमान विशेष अतिथि माननीय पी पाल सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ थाई इंडियन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हेड, मिस खॉन नेने, डायरेक्टर ऑफ सीजन्स, इन सभी लोगों का यहाँ मैं शब्द सुमनों से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तालियों की गुंजाइश से इन सभी का यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा हम सब यहाँ पे आज 2 दिन से इस अवसर में या इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सभी उम्र के लोग यहाँ पे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ ज्ञान से परे है, कुछ सामाजिक संस्थाओं में या कुछ सामाजिक क्षेत्र में अपने अपने कार्यों से कार्य चला रहे हैं, कुछ शैक्षणिक कार्यों से इस देश को अलग दिशा, विद्यार्थियों को अलग दिशा, उनके जीवन को पंख लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र के ऐसे इस व्यक्तिमत्व को यहाँ पे बुलाकर उनके सम्मान का कार्य यहाँ इस संस्था के द्वारा आज किया जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि गुणज्ञः गुणान् जानाति, कि जो खुद गुणवान होता है वही दूसरों के गुणों का सम्मान कर सकता है। तो इस संस्था के द्वारा ऐसे ही गुणीजनों का सम्मान यहाँ पे आज किया जाने वाला है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय परंपरा के हिसाब से हम पुष्पगुच्छों से और सुमन देकर करने वाले हैं। जो अतिथि यहाँ पर स्टेज पर, मंच पर विराजमान हैं, उनका स्वागत यहाँ पुष्पों के माध्यम से होने जा रहा है। भारतीय संस्कृती प्रमाणे सुमनांनी सुमनांना जिंकण्याची परंपरा, मनानी मनाला सुगंधित करण्याची परंपरा या ठिकाणी आपण सुरुवात करत आहोत या परंपरा। तर मी इथे उपस्थित मान्यवरांना मी अशी विनंती करते की या स्वागत समारंभाची सुरुवात आपण करावी। आज इथल्या थोरवीला चंदनाचा गंध आला, आज इथल्या थोरवीला चंदनाचा गंध आला, कौतुकाचा हा किनारा पाऊलांनी धन्य झाला, कौतुकाचा हा किनारा पाऊलांनी धन्य झाला। तर या कौतुकाच्या किनाऱ्याला आपण सुरुवात करूया छानशा स्वागत समारंभाने।
या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असणारे बी पालसिंग, प्रेसिडेंट ऑफ थाई इंडियन इंटरनॅशनल डिपार्टमेंट हेड यांचं स्वागत, आपल्या आविष्कार फाउंडेशनचे अध्यक्ष आदरणीय संजयजी पवार सर यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. यानंतर या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या पाहुण्या मिस योन नेने, डायरेक्टर ऑफ सीझन्स यांचं स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन आपले महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संतोष भोसले सर यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. यानंतर मंचावर विराजमान आदरणीय एम बी देसाई सर यांचं स्वागत संजयजी पवार सरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. यानंतर आविष्कार फाउंडेशनचे अध्यक्ष माननीय संजय पवार सर यांचं स्वागत संतोष भोसले सरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. आविष्कार फाउंडेशनचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष भोसले सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी हिंदवी टूर्सचे कृष्णा कादाते सर यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन करावं. कार्यक्रम के इस स्वागत समारोह के बाद इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए मैं आदरणीय संजय जी पवार सर से विनती करती हूँ कि इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक अपने शब्दों सुमनों से वो यहाँ पे ज्ञापित करें. मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री पाल सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ थाई इंडियन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हेड, हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ के मिस नेने, आविष्कार के हितचिंतक और भारतीय वायुसेना में काम कर चुके रिटायर्ड वायु सैनिक और समाजसेवी एमडी देसाई, कार्यक्रम में पधारे सभी गौरव मूर्ति और उनकी फैमिली, आविष्कार फाउंडेशन का दूसरा ग्लोबल टीचर अवार्ड का कार्यक्रम आज पटाया थाईलैंड में हो रहा है. 2007 में आविष्कार का स्थापना कोल्हापुर में हुआ और पिछले 19 साल में हमने 2023 में पहला कार्यक्रम दुबई में किया और 2024 में इस साल हम कार्यक्रम थाईलैंड में कर रहे हैं. जब हमने एनजीओ का शुरुआत किया तो एक मोटो रखा था, समाज में जो भी गरीबी है, गरीब लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम काम करते हैं. सर, आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होती है. पिछले 19 साल में आविष्कार ने ऐसे 1 लाख लोगों का सम्मान किया है पूरे इंडिया में. इसी तरह लोगों का मनोधैर्य बढ़ाना, यही
हमारा उद्देश्य है और हमारा ये काम है। हर क्षेत्र में लोग काम करते हैं, क्षेत्र कोई भी हो। आज यहाँ जिन लोगों का आज यहाँ 20 लोगों का सम्मान हो रहा है, जिसमें हमने 5 लोगों को ग्लोबल अवार्ड दिया है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ उसमें जो क्षेत्र में है उसमें उन्होंने काम किया है। तो पिछले साल हमने 10 ग्लोबल अवार्ड दिए थे, इस साल हमने 5 अवार्ड दिए, ग्लोबल दिए, और बाकी जो है राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार है। इनकी जो चयन प्रक्रिया होती है, इसके लिए एक कोर कमेटी आविष्कार की होती है जो पैन इंडिया में काम करती है, और उस कोर कमेटी के हिसाब से उनकी तरफ से नाम आता है, और नाम आने के बाद सर्चिंग करते हैं उनका प्रोटोकॉल, उनका प्रोग्राम, कैसे कैसे काम करते हैं, कितने साल काम किया है, क्या काम करते हैं। तो जब पूरा इंफॉर्मेशन आता है तो उनको एक लेटर दिया जाता है कि इस प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन हुआ है और आप थाईलैंड में आ जाइए कार्यक्रम के लिए। तो अभी आज 35 लोग यहाँ प्रोग्राम के लिए आ गए हैं। आविष्कार का दूसरा जो पहलू है ये कि समाज में जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनको माँ बाप नहीं होते, उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनका एजुकेशन पूरा करते हैं। पिछले 20 साल में हमने ऐसे 5000 बच्चों को सपोर्ट किया है, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है। हर कोई सोसाइटी का आदमी चाहता है कि कोई ना कोई हमारे लिए काम करे। तो इंडिया में, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हम अपनी तरफ से जितना बनता है उतनी कोशिश हम करते रहते हैं। ये आज का जो भाषण है, मैं यहाँ तो बहुत लोग मराठी में बात बोलने वाले हैं, जिन 4-5 लोग छोड़ दिए तो सभी मराठी लोग हैं, यानी मराठी भाषा महाराष्ट्र की पावरफुल लैंग्वेज है मराठी, उसी में से सब लोग हैं। लेकिन अगर मैंने मराठी में बोलना शुरू कर दिया तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए आज मैं अपना पूरा भाषण हिंदी में ही देने वाला हूँ। जिस दिन हमने आविष्कार का काम शुरू किया, उस वक्त मेरे साथ 7 लोग थे, 7 लोग, हम 7 लोग मिलकर ये काम शुरू किया हमने, और आज इसके 7000 हो गए हैं। 7 के 7000, इतने 20 साल का ये फासला है। 20 साल में उतने लोग आविष्कार से काम करने के लिए जुड़ गए हैं। नॉट अ अवार्ड, इज अ वर्किंग में 7000 लोग आविष्कार के काम करते हैं। हम महाराष्ट्र से हैं, इसलिए ओनली महाराष्ट्र में पुरस्कार नहीं देंगे, तो हमने आज आसाम के 2 लोगों का भी एक ग्लोबल और एक नेशनल के लिए सम्मानित यहाँ किया है, जिसमें है डॉक्टर पंकज लोचन बोस, जो गुवाहाटी में रहते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। किसान का जो गवर्नमेंट ने भूमि अधिग्रहण किया था उससे वो लड़ा देते हैं, और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाके 100-150 किसानों का जमीन जो है वो उन्होंने बचाया है, और उसके लिए वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। हमारे दूसरे जो असम के पुरस्कार प्राप्त है, जिनको हमने आज नेशनल अवार्ड से नवाजा है, जो है चंद्रधार कलिता। आसाम रेजिमेंट, जो इंडियन आर्मी है उसमें आसाम रेजिमेंट होती है, उसमें वो रिटायर्ड सब मेजर, इस पोस्ट से वो रिटायर हो गए और अब वो समाज सेवा का काम करते हैं। उनको हमने पहली बार 19 साल में पहली बार बेस्ट इंडियन सिटीजन अवार्ड दिया है, और ये आविष्कार का पहला अवार्ड है। इसके बाद ये हर साल ये अवार्ड दिया जाने वाला है, हर अलग अलग कंट्री में। अगले साल जब हम सिंगापुर, मलेशिया में प्रोग्राम करेंगे तो इसमें से 10 लोगों को हम, पूरे इंडिया से 10 लोगों को बेस्ट इंडियन इसका नामांकन देंगे हम, बेस्ट इंडियन सिटीजन अवार्ड का नामांकन हम देने वाले हैं। तो इसी तरह हर राज्य में हम काम करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। उसी हिसाब से 2 साल में हमने अलग अलग देश में काम करने का भी सोच लिया है, और अलग अलग देश में जो अच्छा काम करते हैं उनको हमने इस पुरस्कार के लिए चुना है। पिछले साल जब दुबई में प्रोग्राम किया था तो
दुबई का, ओमान का, इंडिया का, ऐसा 3 कंट्री के लोग उस कार्यक्रम में थे और उसमें 35 लोगों को हमने वहां सम्मानित किया था। तो इसी तरह लोगों का, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका चयन करना, जो लोग गरीबी के स्तर के नीचे है उनको सपोर्ट करना, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनको सपोर्ट करना, और जो भी क्या बोलते हैं उसको, गरजू बोलते हैं, जो है उसको जितना चाहे, हमारे पास जितना है उसी से लोगों को मदद करना, यह हमारी कोशिश पिछले 19 साल से चल रही है और लोगों का बहुत सपोर्ट इसके लिए मिलता है हमको। आज हम जिन जिन लोगों को यहाँ पुरस्कार देने वाले हैं वो तो अपना थोड़ा सा 2 मिनट में अपना परिचय भी देंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी थोड़ा सा बनता है कि कुछ लोगों के बारे में यहाँ हम बोले। हमारा जो ग्लोबल टीचर का 5 लोगों को अवार्ड दिया है आज हमने, तो उसमें है डॉक्टर संतोष भोसले है, एक छत्रपती संभाजीनगर देवगिरी महाविद्यालय जे आहे औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर आता झालेला है, उसमें से महाराष्ट्र में पाली लैंग्वेज है उसके वो स्टडी है, वो करते हैं, अभ्यासक है, प्रोफेसर है। तो उनका पिछले 12 साल 14 साल का जो काम है वो हमने देखा है, और हमारे प्रेसिडेंट भी है, अभी महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट भी है। तो ऐसा नहीं कि संस्था में कोई काम करता है तो उसको पुरस्कार नहीं देना, संस्था में भी जो कोई अच्छा काम करता है उसको भी हम सम्मानित करते हैं। तो भोसले सर को हमने पहली बार स्टेट अवार्ड दिया, दूसरी बार नेशनल अवार्ड दिया, और आज 19 साल के बाद हम उनको ग्लोबल अवार्ड यहाँ प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि संस्था में कोई भी आ गया और उसको पुरस्कार दे दिया, ऐसा भी नहीं। उसके लिए उन्होंने 19 साल का जो है प्रवास, उनका 19 साल का सफर आज तक उन्होंने दिया है। और दूसरा अवार्ड है डॉक्टर विजया लक्ष्मी ममलया, ये जो दहिवड़ी कॉलेज है उनकी सहयोगी प्राध्यापिका है। नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में उनका बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है, इसके लिए उनको हमने यहाँ चुना है। हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जेडपी स्कूल में, उसमें धर्मारा ने हमारे कोकण विभाग जो होता है उसमें से तो हमने उनको सिलेक्ट किया है। रायगढ़ जिला परिषद कोरखंडा तहसील तला और जिला जो रायगढ़ है महाराष्ट्र में, उसको उनको हमने एक ग्लोबल अवार्ड यहाँ दिया है। साहित्य के क्षेत्र में भी एक अवार्ड दिया है, और सामाजिक क्षेत्र में भी हमने अवार्ड दिया है। डॉक्टर दादा साहेब सर्जेराव कोली, ये जो कनिष्ठ महाविद्यालय श्री शिवाजी विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय है इंदापुर पुणे जिले में, उसमें से वो मुख्य लिपिक है, लेकिन वो साहित्यिक और समाज सेवी है, इसलिए उनको हमने ग्लोबल समाज भूषण अवार्ड यहाँ दिया है। कुछ कारण से वो यहाँ नहीं आए, लेकिन उनका लड़का इस कार्यक्रम में आ गया है, उनको हम ये पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और हमारे जो पंकज भाई है, आसाम से आए हैं, पंकज लोचन बोस, ये सोशल फाइटर, साहित्यिक और समाज सेवी है, उनको हम ऐसे 5 लोगों को हम आज ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हमने एजुकेशन में से 5 लोगों का सिलेक्शन किया है, जिसमें श्री शिवाजी विद्यालय और कनिष्ठ विद्यालय महाविद्यालय की सहयोगी प्राध्यापिका है शिक्षिका आरती जगताप। अन्नाभाऊ साठे प्रशाला पंढरपुर महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो स्नेहल खंकाल, उनका हमने नेशनल लेवल के लिए चयन किया है। सौ राजश्री कोहली है सहयोगी शिक्षिका सदाशिवराव माने विद्यालय अकलूज सोलापुर। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है सौ सुवर्णा कारंजे, संस्कृत अध्यापिका दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स लातूर। और हमारे शांता मखदूम मैडम जो है हेडमास्टर है कोल्हापुर के तहसील करवीर तहसील में श्रीदत्त शिक्षण प्रसारक मंडल के गर्ल्स हाई स्कूल में, जिन्होंने आपका योगदान जो है हेड मास्टर के रूप में दिया है। तो एजुकेशन में 5 लोगों को हमने यहाँ चुना है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी जो लोग काम करते हैं उनको भी हमने यहाँ पुरस्कार दिया है, जिनमें 7 लोगों का समावेश हमने किया है। उसमें है बेस्ट इंडियन सिटीजन अवार्ड जो है, पहला चंद्रधार कलिता, रिटायर्ड सब मेजर आसाम रेजिमेंट इंडियन आर्मी के गुवाहाटी के है, उन्होंने अपना पूरा योगदान इंडियन आर्मी में दिया है और अब वो समाज सेवा में करते हैं और हाल ही वो आविष्कार के लिए भी जुड़ जाएंगे और काम भी कर सकते हैं आसाम में। होटल उद्योजक अमोल चन्नागिरी है, जिनको हमने उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है। अलग अलग किसान कृषि के क्षेत्र में बिजनेस में वो उनका योगदान है।
निसर्ग रेस्टोरेंट लातूर, उसमें बात कृषि रत्न है। कृषि में काम करने वाले हमारे अनिरुद्ध गोडसे सर को हमने यहाँ पुरस्कार दिया है। प्रगतिशील शेतकरी है, साकरा तहसील लातूर जिले के। उसमें एजुकेशन के बाद भी सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई टीचर अपनी सेवा 40 साल देता है तो समाज में उनका योगदान हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसलिए हमने शिक्षा सेवा गौरव अवार्ड दिया है, जो पूरा 40 साल का जो योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए 2 लोगों का हमने चयन किया है। उसमें सुरेश उगारे जी है, हेडमास्टर है रिटायर्ड, श्री शिवाजी विद्यालय जूनियर कॉलेज कोल्हापुर, और दूसरे हमारे दीपक जगताप सर है जो कनिष्ठ लिपिक है इंदापुर पुणे में। उनको हमें ये सम्मान दिया है। हमारे आज का एक स्पेशल, ऐसा समझो कि स्पेशल अवार्ड हमने एक ऐसा लोग चुना है जिसका नाम है नेमाबाई शिंदे। ये जो आंगनबाड़ी होती है, छोटे छोटे आंगनबाड़ी होती है, तो उसकी आंगनबाड़ी की टीचर है नेमाबाई शिंदे। उस डिस्ट्रिक्ट में, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पहले ऐसे आंगनबाड़ी सेविका है जो फॉरेन में पुरस्कार के लिए आई है। तो एक बार जो उनके लिए तालियां हो जाए। 1500 रुपए तनख्वाह होती है महीने की, 1500 रुपए। तो मुझे तो आज तक पता नहीं कि एक आंगनबाड़ी सेविका भी इस तरह का चैलेंज लेके आ सकती है। तो हमने उन्हें आविष्कार नारी शक्ति अवार्ड दिया है। जो इन्होंने दिखाया है, काम कर्तव्य दिखाए है, धाड़स दिखाया है, उनके लिए हमने आविष्कार नारी शक्ति पुरस्कार दिया है। हमारे भारत माली जी है, रिटायर्ड टीचर है, समाज सेवक है, जो उनको हमने समाज रत्न गौरव पुरस्कार दिया है। और इसे हमने 3 लोगों को राज्य पुरस्कार भी दिए, स्टेट लेवल का अवार्ड दिया है। उसमें एडवोकेट शांताराम पाटिल और छाया पाटिल है, जो जिनको हमने आदर्श माता पिता का पुरस्कार दिया है। समाज में हम चाहते हैं कि हर घर में एक आदर्श माता पिता बने रहे, तो इन्होंने अपने पुत्र को, अपनी बेटी को उच्च स्तर का एजुकेशन पढ़ाया है। और इनकी बेटी अभी लंदन में जॉब करती है और वो पूरा इनका ख्याल करती है। फिर शांताराम पाटिल जी है, ये योग के मास्टर है। आज हम सब जब सो रहे थे तो शांताराम जी उठ गए और 60 सूर्य नमस्कार उन्होंने किया। आज कोई है इधर 60 सूर्य नमस्कार करने वाला? इधर मुझे तो नहीं लगता कोई किया, लेकिन बापू ने, शांताराम ने 60 सूर्य नमस्कार सुबह सुबह कर दिए। तो ये पतंजलि, जो रामदेव बाबा का जो ग्रुप है इंडिया में बड़ा, तो उनका जो पतंजलि ग्रुप है, पतंजलि ग्रुप के कोल्हापुर के जिला प्रभारी काम करते हैं। बहुत ही स्मित भाषी आदमी है। और उनकी जो वाइफ है वो छाया पाटिल, वो टीचर है। उनको आज हमने आदर्श माता पिता के तौर पे उनको देखा। आपने जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की है, हमें लगता है कि समाज में हर एक को इसी तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। तो इनको हमने आदर्श माता पिता दोनों का एक पुरस्कार दिया है। हमारे सुरेश उगारे जी है, उनको हमने शिक्षण सेवा गौरव अवार्ड दिया। उनकी पत्नी है जो घर संभालती है, बच्चों को देखती है और पूरा सिस्टम का, घर का सिस्टम देखती है, उनको हमने आदर्श माता पुरस्कार के रूप में नवाजा है। और ये आखिरी पुरस्कार है जो एक दिन में हमने फाइनल किया। लास्ट जो पुरस्कार अभी नाम लेने वाला हो, ये मैंने एक दिन में तय किया है कि इसको भी पुरस्कार देना चाहिए, ताकि ये भी आगे जाके अपनी उम्मीदों पे खरा उतरे और अच्छी सेवाएं लोगों को दे। तो आपको पता ही चलोगा हमने किसका सिलेक्शन किया है। कृष्णा कादा थे हमारे साथ जो हमको यहाँ लेके आया है कृष्णा। तो उसको भी हम सोचते हैं कि कोई आदमी छोटा जब होता है, अगर उसे ये देखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि अरे अगर कोई पुरस्कार हमें भी मिल गया तो हम भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो कृष्णा के लिए ये पुरस्कार हमने इसलिए दिया है तो जिसका जो हिंदवी टूरिज्म है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और आप जैसे हजारों लोगों का सेवा उसके हाथ से हो जाए। इसलिए हमने उसको इस साल का आविष्कार युवा उद्योजक गौरव पुरस्कार दिया है। उसके लाइफ का ये पहला अवार्ड है। ये शायद कभी नहीं भूलेगा कि पहला अवार्ड मुझे थाईलैंड में मिला था। इससे ऐसे 20 लोगों का सम्मान आज हम यहाँ करने वाले हैं। सम्मान के साथ समाज सेवा भी जरूरी है, इसलिए
हम पिछले 19 साल से समाज सेवा का भी क्षेत्र हम काम करते हैं। सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपना भाषण समाप्त करता हूँ। कोल्हापुर के नजदीक 20 किलोमीटर में एक अनाथालय है, जहाँ जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो एक दिन मैं ऐसा उस स्कूल में गया तो उनके बाल बढ़ गए थे। उन बच्चों के 100-200 बच्चे थे, उनके बाल बहुत बढ़ गए थे। मैंने जब हेडमास्टर से पूछा कि इन बच्चों का बाल क्यों नहीं काटते, तो सर वो बोल दिए कि एक बार बाल काटने के लिए हमें 60,000 रुपीज लगता है, यानी 60,000 रुपए इंडियन करेंसी में 60,000 रुपए लगता है एक बाल काटने के लिए। तो हमने एक प्लान बनाया। हमारे जो बार्बर मित्र है उनको 10 लोगों को हमने इकट्ठा कर दिया और उनको बोला कि आपको एक समाज सेवा करना है, करोगे क्या? तो बोले कि हाँ ठीक है, बोलो क्या करना है। तो मैंने कहा कि कल आपको बताऊंगा कि क्या करना है। दूसरे दिन मैं गया और उनको बोला कि ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको हमारी सेवा की जरूरत है। तो बोले सर आप जो बोलेंगे वह हम करेंगे। दूसरे दिन हम उस स्कूल में गए और हेडमास्टर को बुलाया, 200 बच्चों को बुलाया और बोले ये जो बच्चे हैं उनके फ्री में बाल काटना है, हर साल में 2 बार 2 बार बाल काटना है, फ्री में काटना है वो। तो पहले वो नाना करता था लेकिन बाद में मान गया। अभी ये तीसरा साल है, हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन 200 बच्चों के मुफ्त में बाल काटते हैं अभी उधर। तो इस तरह का सेवा भी हमको जिंदगी में करना चाहिए। हमको ये काम करने के लिए कि मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मिलता है और जिसको मिला है उसका नाम है संजय पवार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। योजकः तत्र दुर्लभः, मतलब है कि आयोजन करने वाले अभी लोग जो है वो दुर्लभ हो गए हैं, नहीं मिलते समाज में। तो इस समाज सेवा का हो, समाज सेवा करने वालों का हो, इस प्रोग्राम का आयोजन किस उद्देश्य उन्होंने किया है और किन किन क्षेत्र से यहाँ पे आज चुने गए हैं लोग, उसके पीछे उनकी भावनाएं क्या है, हेतु क्या है, ये आविष्कार फाउंडेशन के माध्यम से किस तरह की सेवा यहाँ पे चल रही है, बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत सफाई से यहाँ पे सर ने हम सब के सामने पेश किया है। तो इसके बाद में जो यहाँ पे विशेष निमंत्रित है अतिथि, उनके मनोगत का कार्यक्रम हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो विशेष अतिथियों में माननीय डॉक्टर पंकज लोचन बोस, साहित्यिक और समाज सेवी, गुवाहाटी आसाम से है। मैं उन महानुभावों को यहाँ पे अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए बुलाना चाहूंगी। आदरणीय बोस सर। कमला पोती ए प्रभात निंद ए तेरी छंद मुख पे उथरे साल पहले नॉर्थ ईस्ट में, असम में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने इसे जगाया था। उसी समय भारतवर्ष में जो नरबलि प्रथा वो चलते थे। मेनली असम का सौदिया में कैसाई खाते गुसाई में वह चलता था। अंधकार में था जगत। ये क्षण महापुरुष शंकर देव ने 537 साल पहले सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड
के लिए लिखा था और यह असीला था यशोदा मैया की। My aim only service to men, service to God. I came from a teacher's family and I joined after completion my education as a chief news editor. From that time, I am fighting against corruption. I am fighting against social injustice. Right now, I am fighting against social injustice. मेरा आज इतना शुभ दिन मैं समझता हूँ कि थाईलैंड का दो बहुत बड़ा हस्तियाँ जो स्टेज पे है, दोनों रेस्पेक्टेड गेस्ट थे, respected founder, president of आविष्कार फाउंडेशन दे है, और अब लोग मेरे सामने जितने लोग हैं, आप इतना महान हस्ती है, मैं कभी ये मैसेज भी अच्छा तरीके से नहीं कर पाया। पहले मैं आप लोग को मेरा प्रणाम। इस अवसर पर मैं ज़्यादा बात और नहीं बोलूँगा। कमिंग फरवरी में शायद और जिन्हें यस करेगा तो तब होगा, असम में एक बड़ा प्रोग्राम होगा। मैं फॉर्मली आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और जो जितना फॉर्मेलिटी से और अपने बात में करेगा, मैं मेरा होम टाउन में, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ, और आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम देता हूँ। और मैं असम का एक फेमस सॉन्ग से सिर्फ 2 लाइन गा के मैं मेरा लेक्चर खत्म करता हूँ। ये इसका मीनिंग है, अंधकार जा रहा है, मॉर्निंग आ रहा है, आको नतुन प्रभात हब। प्रभात मीन्स मॉर्निंग, नाइट इज अगेन। आको नतुन प्रभात हब, काल रातिए ने থাকিব, নিউ নিউ করা ফেসার শিয়র, নতুন প্রভাত আহিব। আকো নতুন প্রভাত হব, কাল রাতিয়ে নে থাকিব, অন্ধকারর ডাইনি ভূতে হাজই দেখি পলাই যাব। which evil thinking, ডাইনি ভূতে হাজই দেখি পলাই যাব। আকো নতুন প্রভাত হব, আকো নতুন প্রভাত হব। নমস্কার, প্রণাম, থ্যাংক ইউ ফর অল। थैंक यू सर। दिल से बोलो तो समझ आती है भाषा, गा के बोलो तो छू जाती है भाषा, ना भी बोलो तो शब्दों में बयां होती है भाषा, आंखों से छू लो तो दिल को छू जाती है भाषा। अपनी भाषा में बहुत सुंदर तरह से आपने खुद को यहाँ पे व्यक्त किया है। इसके बाद में मैं अपने विचारों को यहाँ प्रदर्शित करने के लिए बुलाना चाहूंगी आज के विशेष निमंत्रित माननीय श्री एम.डी. देसाई सर, रिटायर्ड वायु सैनिक, समाज सेवी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। Before I start my speech, first of all, I congratulate
आयुष्काल फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय पवार आणि त्यांचे मेंबर्स, तुम्ही फार मोठा बाण उचलला आणि आम्हा सगळ्यांना तुम्ही थायलंडमध्ये घेऊन आला. मागच्या वर्षी मी तुमच्याबरोबर दुबईमध्ये होतो. तुमच्या ह्या कौतुक करतो कार्याचं, ह्या शिक्षकांना तुम्ही इथंपर्यंत आणलं. त्यांच्या स्वप्नात सुद्धा शिवला नसेल की आम्हाला थायलंड बघायला मिळेल. बघतील ते पुढं, पण आज तर तो योग नव्हता, कारण ते अजून नोकरीत आहे. संजय पवार, तुमचं पहिलं कौतुक होतो. त्यानंतर आय रिस्पेक्टेड डिग्निटीज सिटिंग ऑन द डायस ऑफ आयुष्कार फाउंडेशन, श्रीपाल सिंगजी, मिस नैने, संतोष भोसले आणि अध्यक्ष संजय पवार, तुमच्या सगळ्यांचं मी कौतुक करतो. आणि 2 शब्द मी बोलून जातो. मी ही नोकरी केली 41 वर्ष. मी केंद्रीय कर्मचारी आणि मला 7 स्वाभिमान जर आज कुणाचा वाटत त्यांचा सुभेदार मेजर जे आज आसाममधून इथं आलेले आहेत स्वीकारण्यासाठी, पण पहिलं तुम्हाला मी सॅल्युटेशन देतो, सुरुवात करतो. डॉक्टर पंकज महेश, तुमचंही मी कौतुक करणार आहे. तुम्ही फार छान बोललात, फार छान बोललात. जेव्हा भाषा जरी नसली कळली तर तुमचे शब्द आणि तुमचा विचार आम्हाला समजून गेला. जे कार्य करता त्याला परमेश्वर तुम्हाला साथ देणार. ज्यांच्यासाठी तुम्ही कार्य करता त्यांचे आशीर्वाद तुमच्याशी आहेत. तुम्ही ज्या कार्यात आहात त्यात तुम्हाला यश मिळणार याची खात्री देतो आणि मी माझ्या पुढे करतो. आपण सगळेजण या शिक्षक पुरस्कारासाठी इथं आलात. आपल्या सगळ्यांचं कौतुक. माझा परिचय महत्वाचा नाही आहे, खरा परिचय आहे तो आपल्या सगळ्यांचा. कारण प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा तुम्ही कसे आलात ती मलाही कल्पना आहे, कारण मी तुमच्याबरोबर चालू आहे. तेव्हा तुमचंही मी कौतुक करणारच आहे. मी मुरलीधर दादोजीराव देसाई, भारतीय वायुसेना 11 वर्ष, टेलिफोन डिपार्टमेंट 30 वर्ष, 1 वर्ष मास्तर की 1 वर्ष कॉन्ट्रॅक्टर, 81 वर्षापैकी 40 ते 42 वर्ष नोकरी. उरलेलं संबंध माझं लहानपणाचं आयुष्य सोडल्यानंतर मी सामाजिक मध्ये आहे. मी संत गाडगे महाराज कोषाध्यक्ष आहे, करवीर साहित्य परिषद कोषाध्यक्ष आहे, दादूमामा ट्रस्टचा अध्यक्ष आहे. त्याशिवाय रस्ता सुरक्षा सप्ताह पुरस्कार महाराष्ट्र कमिशन 27 आहे, महाराष्ट्र शासनाचे 27 आहेत, शासनाचे 3 पुरस्कार आहेत. आणि हे सगळं मी करू शकलो फक्त त्याला एकच कारण, सामाजिक जीवन मी स्वीकारलं. मी त्याचबरोबर संजय पवार, तुम्ही स्वीकारलेलं सुद्धा हे सामाजिक जीवन तुम्हाला यशाच्या पायरीवर नेणार आहे. माझा विषय मी तिथं दिला. आलेल्या 2 आसामी लोकांचं पूर्ण कौतुक करतो, कारण मला मनस्वी आनंद वाटतो. मी तुमच्याच भागामध्ये पहिली नोकरी केली 5 वर्ष, 63 to 68. माझं सगळं सुंदर आहे, पण ह्या शिक्षकांनी मला घडवलं. ज्याचा पहिला शिक्षक मी ज्या केला 2004 साली ते बाबूराव कृष्णाजी नलगे, हानेमनाथ, तालुका गडिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर. ते माझे शिक्षक. मला मनस्वी आनंद वाटला तुमच्यापुढे बोलताना, का तुम्ही माझे शिक्षकच आहात. लहान असला तरी शिक्षकच होता, कारण तुम्ही त्यासारख्या मला शिकवलं म्हणजे आज इथंपर्यंत उभा राहिलो. माझा सर्व परिचय मी दिला. मला मनस्वी आनंद वाटला. संजय, थांबू नका, हा परमेश्वर तुमच्या पाठीमागे आहे, तुमच्या कष्टाला यश मिळणार. या सगळ्यांचे चेहऱ्या बघितल्या तर मला मनामध्ये एक खात्री वाटली, तुम्ही जे आज केलंय हे फार सुंदर केलंय. असंच तुमचं पुढं चालत राहावं हेच बोलतो आणि माझा विषय मी इथं संपवतो. जय हिंद. धन्यवाद. असं म्हणतात की एक डॉक्टर चुकला तर एक पेशंट मरतो, एक इंजिनियर चुकला तर एक इमारत कोसळते, परंतु एक शिक्षक चुकला तर संपूर्ण समाज कोसळतो. आणि त्या शिक्षकांना आपल्या शब्दातून अभिवादन करणारे देसाई सर केवळ अभिवादन करणारेच नव्हे, परंतु एक लेखनी संपूर्ण समाज बदलण्यासाठी पुरेशी असते. लेखनीतून आपल्या आयुष्याचा चित्कार उमटविणारे आणि त्याच पद्धतीने समाजाला आरसा बनवून आपल्या पुढे सादर करणारे अशा आदरणीय देसाई सर यांच्या पुस्तकाचं या ठिकाणी आज विमोचन होणार आहे आणि त्याचा प्रकाशन सोहळा आपल्या सर्वांच्या साक्षीने या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. मी मान्यवरांना अशी विनंती करते की त्यांच्या अलौकिक भारतीय विचारवंत व समाज सुधारक या पुस्तकाचा विमोचन सोहळा या ठिकाणी त्यांनी करावा. गो सरांना या ठिकाणी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं या प्रकाशन सोहळ्यासाठी.
टाळ्यांच्या गजराशिवाय हा आनंद अपूर्ण आहे असं मला वाटतं. आणि इथे आल्यापासून या हॉटेलचं असेल किंवा टूरचा असावं तर त्यासारख्याच टाळ्या सुद्धा जोरात वाजल्या पाहिजेत असं मला वाटतं. क्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पाल सिंह जी, इनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे अपने विचारों से हम सबको संबोधित करें. आदरणीय पाल सिंह जी. Good evening, everybody. It's really my honor to be here among all the good teachers and educators educating the world most populated nation would not be so perfect without you all. So, a big round of applause to all the teachers sitting here, and I wish you all the best. And I wish that you continue doing what you're doing and take India's education to the next level. Thank you. Thank you so much, sir, for your prosperous thoughts to us, our teachers. यानंतर प्रमुख देवगिरी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र, इंडिया. DJ Ashish SK. लोचन, घोष सर, सोशल फाइटर, साहित्यिक और समाज सेवी, गुवाहाटी, आसाम. श्री शिवांश विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय बावड़ा, तहसील इंदापुर, जिला पुणे. साडे प्रशाला, टाकळी रोड, पंढरपूर, तहसील पंढरपूर, जिला सोलापूर, महाराष्ट्र. माननीय सौ राजश्री दादासाहेब कोळी, सहयोगी शिक्षिका, सदाशिवराव माने विद्यालय, अकलूज, तहसील महाराष्ट्र, जिला सोलापूर. यानंतर स्टेट टीचर अवॉर्डची मानकरी आहे माननीय सौ सुवर्णा चंद्रबोस कारंजे, संस्कृत अध्यापिका दयान बंगा बॉस लातूर. त्यांनी अतिशय चांगलं सूत्रसंचालन केलेलं आहे.
शिक्षण प्रसारक मंडळ गर्ल्स हायस्कूल उपरे तहसील टॅबलेट जिल्हा कोल्हापूर. चला, पुढं. पुढं बघ. असं इथून घ्यायचं बरं, बरं, ओके, ओके, ठीक आहे. लाईटच कमी पडायला माननीय श्री अमोल अंगदराव प्रोप्रायटर निसर्ग रेस्टॉरंट लातूर महाराष्ट्र इंडिया. तुम्ही पुढे या की या पुढे या तुम्ही इकडनं काढा. राष्ट्रीय सरकार शिक्षा सेवा गौरव अवॉर्ड 2024 माननीय श्री सुरेश लक्ष्मण उगारे रिटायर्ड हेडमास्टर श्री शिवाजी विद्यालय कोल्हापूर महाराष्ट्र इंडिया. सुरेश उगारे. हा, दिवे घे. आणि दुसरे घ्या आदर्श माता राज्य पुरस्कारामध्ये या ना पुढे.